रांची से लापता 18 महीने की अदिति पांडे के घर आखिरकार टाइगर जयराम महतो पहुंच ही गए और यहां सीधे सीधे उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया रांची पुलिस को। उस पुलिस को जो लगातार सवालों के निशाने पर है, और वो पुलिस जो पिछले 20 दिनों से 21 दिनों से 18 महीने की एक बच्ची को नहीं तलाश पाई है, उस पुलिस की कार्यशैली पर जयराम महतो ने सवाल उठाए और सीधे सीधे कह दिया कि बॉस 2 दिन के अंदर अगर बच्ची सकुशल नहीं मिलती है तो जयराम महतो का आंदोलन पूरा रांची देखेगा, जेल कैंप का आंदोलन पूरा रांची देखेगा। देखिए यहाँ सीधे कोकर जो घर है अदिति पांडे जो 18 महीने की मासूम है, 20-21 दिन से लापता है, पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। ना सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल पा रहा है और ना ही जो संभावना जताई जा रही कि नाली में बह गए वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है। और आखिरकार पहले राजनीतिक दल से जयराम महतो अपने शागिर्द के साथ यहाँ पे पहुँचे और बच्ची के परिजनों से बातचीत की। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान जयराम महतो ने उस नाली को भी मुआयने किया जहां माना जा रहा था कि बच्ची यहां से भी बह सकती है। तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी ली, बच्ची को के बारे में जानकारी ली कि कैसे लापता हुई, तमाम चीज़ों को लेकर, और सीधे सीधे परिजनों को भरोसा दिलाया कि बच्ची हर हाल में सकुशल मिल जाएगी। यहीं से सीधे जयराम महतो ने एसएसपी जो रांची एसएसपी हैं उनको फ़ोन लगाया और तमाम अपडेट्स लिए कि अभी तक क्या इसमें काम हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने फिर वही रटाया जयराम महतो को जवाब दिया कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। जी हमें भी सूचना मिली और हमारे रांची जिला के संगठन के साथी, संघर्ष के साथी, इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे देवेंद्र बाबू लगातार परिवार के संपर्क में हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार इस पीड़ित परिवार की आवाज़ बन रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें सूचना मिली कि आप इस क्षेत्र में अगर आइएगा तो परिजनों से मिलना है और आगे की क्या कार्य होंगे, हम लोग कैसे इनको न्याय दिला सके, कैसे एक प्रेशर बनेगा प्रशासन पे ताकि वो काम कर सके, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो इसी क्रम में रांची आए थे, हमने कहा उनसे परिजनों से जाकर मिला जाए और आपके सामने ही जिला के कप्तान रांची जिला के एसएसपी महोदय से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में हम लोग लीड पर होंगे इस केस पर। अगर 2 दिनों के बाद भी किसी प्रकार का लीड उनके माध्यम से नहीं दिखता है तो हम लोग तीसरे दिन किसी कार्य आंदोलन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को आप इस पूरे मामले में किस तरह? पूरे प्रदेश में ही जो पुलिस की कार्रवाई रही है वह संतोषजनक नहीं रही है। आप कहीं भी जाकर देख लें, इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई माने काफ़ी उदासीन रहती है। अगर उनकी कार्रवाई आक्रामक होती, एग्रेसिव होती तो इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं। इससे पहले घटना घटी जिसमें रामगढ़ से बच्चे को बरामद किया गया, तो आखिर उन लोगों का मनोबल बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है कि पुलिस की कार्रवाई कहीं कहीं जो मीडिया में हाईलाइट होता है तो उस पर एक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो चीज़ मौन हो जाती है फिर उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो पाती है। इसके लिए उनकी उदासीनता महत्वपूर्ण कारण बन गई है। अपराधियों को लगातार अपराध करने की छूट मिल रही है, जिस कारण आज इस प्रकार से वो अनियंत्रित हो गए हैं। दादा, इस मामले में प्रोफाइल गरीब का बच्चा अगर लापता हो जा रहा है तो पुलिस जो है इतना दिन लगा रही है। नहीं, ये तो प्रोफाइल मामला रहता तो अभी तक बिल्कुल, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी पॉलिटिशियन पर्सन के परिवार से रिलेटेड बच्ची होती तो हमें लगता है इस वक्त जिले की कम से कम एक टुकड़ी 24 घंटा इस केस की तहकीकात में लगी रहती, जुटी रहती और किसी न किसी एंगल से केस के लीड तक पहुंचने का प्रयास करती। लेकिन आम साधारण व्यक्ति का अगर कुछ समस्या होता है तो उसमें पुलिस की कोताही देखने को मिलती है और हम लोग इसी उदासीनता रवैया के खिलाफ जाकर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदर्शन करने का कार्य